नमस्कार, मैं सत्येंद्र सर एसएसपी जीएस पॉइंट में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि मौलिक अधिकार से लिया गया है। ठीक है, अभी तक हमने आपको मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 24 के मध्य में पढ़ाया है, एक एक अनुच्छेद को विस्तृत तरीके से जितना हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ से शुरू होता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 के मध्य में स्थित है। बात कर लेते हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो भारत का प्रत्येक नागरिक, चाहे नागरिक हो चाहे अनागरिक हो, वो धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। किसी भी धर्म को वो अपना सकता है, किसी धर्म की के कर्मकांडों को वो कर सकता है। इसके लिए वो क्या है, स्वतंत्र है, उस पर कोई दबाव नहीं। ठीक है, और जो है धर्म की स्वतंत्रता के लिए जो है, तो इसमें एक उद्देश्य क्या, भारत के संविधान की जो उद्देश्य क्या है, प्रस्तावना है, उसमें एक शब्द जोड़ा गया है जिसको बोलते हैं पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष शब्द जो है जो जोड़ा गया है, यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है 1976 ईस्वी में। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी में इसको जोड़ दिया गया। पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ ये होता है कि देश का कोई अपना मूल धर्म नहीं है, सभी धर्म उसके लिए क्या है, समान है। अर्थात भारत जो है सभी धर्मों के प्रति तटस्थ है, किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए बढ़ावा नहीं देता है, उसकी दृष्टि में सभी धर्म क्या है, समान है। कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है, तो ये कब दिया है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो भारत में एक बात लाया गया था, मुंबई बनाम भारत संघ वाद। तो इस वाद में निश्चित किया गया कि जो ये पंथ निरपेक्ष शब्द है, यह भारतीय संविधान का मूल ढांचा है। भारतीय संविधान का मूल ढांचा इसे घोषित कर दिया गया। अर्थात आप संसद जो है संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे को हानि या ठेस पहुंचाए बिना। इस चीज को हम पहले इसके पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है, इसके अंतर्गत किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या क्या है। तो यहाँ पर बात करते हैं अनुच्छेद 25, फिर अनुच्छेद 26, इसके पश्चात अनुच्छेद 27 और इसके पश्चात अनुच्छेद 28। ठीक है, तो इन्हीं 4 अनुच्छेद इसके अंतर्गत है। हम बात करते हैं इन अनुच्छेदों की। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आपका आता है अंतःकरण आदि की स्वतंत्रता। अंतःकरण आदि की स्वतंत्रता, हम पहले इसके वर्णन कर देते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो अंतःकरण आदि का मतलब यहां पर है मानना, प्रचार करना और आचरण। मानना, प्रचार करना एवं आचरण करना इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, अंतःकरण का मतलब यहाँ पर ये है कि आप अपनी इच्छा अनुसार, इच्छा से आप क्या है, स्वतंत्र है, अपनी इच्छाओं से क्या है, स्वतंत्र रूप है। ठीक है, तो आप स्वतंत्र रूप से किसी धर्म को मानना, मतलब किसी धर्म में आप विश्वास कर सकते हैं, इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है आप पर। साथ ही साथ में आप जो है अपने धर्म का आचरण भी कर सकते हैं। अपने धर्म का आचरण, आचरण का मतलब यहाँ पर है आपका आपके धर्म से संबंधित जो कर्मकांड है वो कर सकते हैं। कर्मकांड का मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे आप हिंदू हैं तो पूजा पाठ विधि ये सब जो है, और उसके लिए जो भी सामग्रियां चाहती हैं, तो हवन पूजन, ये सब क्या है, कर्मकांड है। कर्म मंत्रोच्चार, ये सब क्या है, कर्मकांड है। इन सबको आप विधिवत तरीके से कर सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता आपको। ठीक है, और इसमें एक शब्द और है प्रचार करना, अर्थात आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के सामने अपने धर्म की बातों को रख सकते हैं, उसे समझा बुझा सकते हैं हमारा धर्म किस प्रकार से, हमारा धर्म किस प्रकार का नियमों पर चलता है। इन सबको आप आराम से उसको बता सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन ध्यान रहे कि आप जो है किसी व्यक्ति को लालच देकर या दबाव देकर धर्म परिवर्तन का कार्य नहीं कर सकते हैं कि किसी को लालच दे दिए 5 लाख रुपए ले लीजिए और
आप मुस्लिम हैं हिंदू बन जाइए, या हिंदू हैं तो मुस्लिम बन जाइए। तो आप लालच देकर किसी व्यक्ति को जो है धर्म परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, ठीक है, धर्म परिवर्तन का कार्य नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। तो स्टैनली लॉ के बाद में ये लाया गया था कि धर्म परिवर्तन धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक। तो ये रही बात किसकी, अंतःकरण आदि की स्वतंत्रता मानव प्रचार करना, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसी के अंतर्गत दो चीजें और हैं, एक है 25(1) और 25(2). ध्यान रखें 25(1) और 25(2) अनुच्छेद 25 का क्या है, अपवाद, ठीक है। तो 25(1) के तहत अर्थात आपका जो अनुच्छेद 25 है, यह जो है आपका एब्सोल्यूट अधिकार नहीं है, एब्सोल्यूट राइट नहीं है, अर्थात आत्यंतिक अधिकार नहीं है, किसी को परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन हो सकता है। कैसे कि राज्य जो है आपको रोक सकती है जब लोक व्यवस्था, पहला लोक व्यवस्था, दूसरा सदाचार, तीसरा स्वास्थ्य, इन 3 कारणों से आपके धर्म की स्वतंत्रता को राज्य सरकार रोक लगा सकती है। कहने का मतलब ये हुआ, तो लोक व्यवस्था का मतलब क्या है कि आप समाज में जो है उद्देश्य हिंसा पैदा होना, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाना, ठीक। जैसे अभी हम कह रहे हैं कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, और हिंदू जो है मुस्लिम के जो है मस्जिद के सामने जो है सुअर का मांस फेंकते या सुअर के मांस को वहां पर रखे, या मुस्लिम है तो हिंदुओं के मंदिर में लाके गाय का मांस काटे, गाय मंदिर के सामने गाय को काटा जाए, तो क्या होगा, लोक व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगी, इससे हिंसा उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसे कार्य आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब किसी के यहाँ कोई मतलब कर्मकांड चल रहा है, आप उसमें जाके विघ्न डालिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोक हिंसा हो जाएगी, ठीक है ना, लोक व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। किसी के कर्मकांड को रोकना आप किसी दूसरे धर्म के द्वारा किसी दूसरे धर्म में जाकर, ठीक है, तो यहाँ पर भी लोक व्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी, ठीक। तो उसी तरीके से आप लोग जानते हो हनीफ मोहम्मद बनाम बिहार राज्य एक बार लाया गया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसके तहत यह निश्चित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि गौ हत्या निषेध, गाय की हत्या नहीं की जा सकती है, ठीक है, क्योंकि यह हिंदुओं के लिए प्रमुख स्थान रखती है, और चाहे ईद हो चाहे बकरीद हो मुस्लिम गौ हत्या नहीं कर सकते, ये नियम लाया गया था हनीफ मोहम्मद बनाम बिहार राज्य के वाद में, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अवधारित कर दी। साथ ही साथ में और बात करें सदाचार में क्या है, सदाचार कैसे आप प्रभावित हो सकता है, आपका मतलब धर्म के द्वारा कैसे प्रभावित कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत ये दिया गया है कि जैसे आप हिंदुओं में देखते होंगे कोई कंकाल उनकाल लेके नृत्य करे, ठीक है, और एकदम विकराल रूप लेकर के, जैसे शिव तांडव नृत्य है या काली नृत्य है, सार्वजनिक से बच्चों के सामने करे, ठीक है, और बहुत सारे लोग जो है हथियारों का प्रदर्शन करते हुए उनके पीछे जाए, और विभिन्न धर्मों की बात है, सभी धर्मों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, हम एक उदाहरण दे रहे हैं कि हिंदू धर्म में ऐसा होता है, तो सदाचार के खिलाफ होता है कि आप जो है सार्वजनिक रूप से इस तरीके का प्रदर्शन करते हैं, हथियार को लेकर जाते हैं, जुलूस लेकर निकलते हैं, तो वहां पर सदाचार जो है प्रभावित होता है, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, इसके लिए आपको रोक लगाई जा सकती है, ठीक। फिर इसके बाद है स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य का मतलब यहाँ पर आप ये जान लीजिए कि धर्म को इस प्रकार से मत मानिए कि वह किसी के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाए। जैसे अगर हम कहें कि हिंदू धर्म में प्रचार मतलब जो प्रसाद से वितरण होता है, वह इसमें जो है गांजा भांग अफीम चरस ये सब चीज देने लगी, अपने भक्तों को देने लगी, इससे किसी के स्वास्थ्य को क्या होगा, हानि होगी। आप सार्वजनिक स्तर पर पहुंच करके और सभी लोग गांजा पीने लगे तो वहाँ का पूरा माहौल जो है क्या हो जाएगा, वायु जो है प्रदूषित हो जाएगी और किसी के स्वास्थ्य को ये हानि पहुंचाएगी। तो यहाँ पर आप सरकार आपको रोक देगी कि आप ऐसा कार्य न करें। तो इन सब कार्यों को करते हैं तो क्या होगा, अपराध होगा और सरकार रोक देगी। अगर इन सब का उल्लंघन होता है तो सरकार आपके धर्म के मानने के अधिकार को आपसे छीन लेगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दो में क्या है, एक थोड़ा सा पहले और आ जाते हैं। तो जावेद बनाम हरियाणा राज्य के बाद लाया गया था सुप्रीम कोर्ट के सामने। उसमें ये हरियाणा सरकार ने उस टाइम पे आधार कर दिया था जिनके पास 2 बच्चे होंगे वही चुनाव लड़ सकते हैं। हरियाणा राज्य ने उस टाइम पे कहा था।
तो ये बात बोली जाया गया। तो वहाँ पर जावेद जो थे उनका कहना था कि हमारे धर्म में जो है बच्चों की संख्या मतलब पैदा करना ईश्वर की कृपा है, उसमें आप रोक नहीं लगा सकते हैं। ठीक है कि हमारे 2 बच्चे होंगे 4 बच्चे होंगे, हमारे धर्म से संबंधित कानूनों का उल्लंघन कर रहा है ये नियम कि आप 2 बच्चे हैं तभी चुनाव लड़ सकते हैं, ये गलत हो रहा है। हम लोगों के लिए हमारे धर्म को हानि पहुंचा रहा है, हमारे धर्म को रोक रहा है, हमारे धर्म से संबंधित मान्यता को बाधित कर रहा है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया नहीं नहीं, ये आपके धर्म का मामला नहीं है, ठीक है, ये राज्य का मामला है और राज्य ये नियम लगा सकती है। तो जावेद बनाम हरियाणा राज्य एक बात लाया गया था सुप्रीम कोर्ट में, इसके तहत निर्धारित किया गया कि राज्य को अधिकार दिया गया है कि वह चुनाव से संबंधित मामलों को तय कर सकती है, ठीक है, उसमें किसी का इंटरफेयर नहीं होगा। तो अब बात करते हैं 25(2) के अंतर्गत राज्य को अधिकार दिया गया कोई भी नियम कानून बना सकती है जो कि समाज कल्याण के हित में, अर्थात समाज के हित में कोई भी कानून बना सकती है। इसके लिए धर्म की स्वतंत्रता जो है इसके अंतर्गत नहीं आएगी कि आपकी धार्मिक स्वतंत्रता है। जैसे अभी हम कह रहे हिंदू धर्म के मंदिर जो है हिंदू वर्ग के किसी एक वर्ग के लोगों के लिए नहीं खुलेंगे या नहीं वहां पर दर्शन नहीं कर सकता, या ये कह लिए जब ओबीसी एससी जो है धर्म मतलब मंदिरों में दर्शन नहीं कर सकते हैं, या वहां पर कोई सिख व्यक्ति नहीं जा सकता है हिंदू मंदिरों में, क्योंकि हिंदू धर्म के अंतर्गत ही सिख और बौद्ध दोनों आते हैं, जैन भी आते हैं, ठीक है। तो इन सबको आप नहीं कह सकते हैं कि आप हमारे मंदिरों में नहीं जा सकते हैं, तो वहां पर रोक नहीं लगा सकते हैं आप, या किसी ओबीसी एससी एसटी को आप रोक नहीं लगा सकते हैं कि आप वहां पर मत जाइए, ठीक है। तो इसके लिए सरकार जो है कानून बना सकती है, नहीं आप सभी लोग जा रहे हैं, कोई रोक नहीं सकता है इन सब चीजों, ठीक है। तो ये रही बात इसकी समाज हित। दूसरे वाले में समाज हित के भले के लिए, समाज के हित के लिए सरकार कानून बना सकती है धर्म के विपरीत में, ठीक है। अब हम बात करें इसके अलावा कि जैसे इसी में जो है 25(2) में ही दिया गया है कि जो सिख लोग होते हैं वो तलवार को धारण कर सकते हैं, अर्थात कृपाण धारण करना उनका मौलिक अधिकार है। ये मौलिक अधिकार उनको दिया गया है 25(2) के तहत, वो इस अधिकार को धारण कर सकते हैं, कृपाण को धारण कर सकते हैं, इनका मूल अधिकार है, ठीक है। तो ये सारी चीजें 25(2) के अंतर्गत थी। तो ये रहा अनुच्छेद 25। अब हम बात करेंगे किसकी, अनुच्छेद 26 की बात करेंगे यहाँ पर हम, अनुच्छेद 26 के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है, ठीक है। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत क्या चीजें आती हैं, तो यहाँ पर आएगा आपका धर्म कार्यों के प्रबंधन में स्वतंत्रता, धर्म कार्यों के प्रबंधन में स्वतंत्रता, अर्थात आपको यह अधिकार दिया गया है कि इस प्रकार से उसको बताते हैं। देखिए जैसे कि किसी भी धर्म को मानते हैं, कौन मानता है, लोग, और लोगों के जब कई लोग हो जाते हैं वो बन जाता है क्या, संप्रदाय, और संप्रदाय जो है या किसी ट्रस्ट की स्थापना कर देता है अपने धर्म को मानने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोगों द्वारा स्थापित संप्रदाय व्यक्ति नहीं कर सकता है, लेकिन संप्रदाय अपने धर्म से संबंधित प्रबंधन का कार्य कर सकते हैं, ठीक है, ये उनको अधिकार दिया गया है। तो प्रबंधन का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं है, प्रबंधन के अंतर्गत आप चाहे अस्थायी या अस्थायी संपत्तियों को अर्जित कर सकते हैं, ठीक है, उन पर नियम बनाने का आपको अधिकार है, लेकिन वो विधि सम्मत होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, विधि के अनुसार उसका संचालन किया जाना चाहिए, ये आपको अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो आप किसी भी कोई भी संप्रदाय है वो प्रबंधन का कार्य अर्थात मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ऐसा बनवा सकता है, अस्थायी एवं अस्थायी संपत्ति को धारण कर सकता है, ठीक, और उनका संचालन करेगा विधि के अनुसार। तो ये सारी चीजें धर्म कार्य के प्रबंधन के पर है। और ध्यान रहे कि यदि कोई ऐसी संस्था है, यदि कोई ऐसी संस्था है जो राज्य के द्वारा अनुदानित है या राज्य उसको धन की सहायता देता है, तो वो संस्था जो है किसी धार्मिक कार्य के प्रबंधन का कार्य नहीं करेगी, ठीक है। अब हम उदाहरण लेते हैं एक प्राइवेट और एक सरकारी संस्थानों की। जैसे हम बात करें कि रामकृष्ण परमहंस एक मठ है, ठीक है ना, तो उसमें जो है उनके द्वारा जो भी संचालित किया जाएगा उस पर कोई रोक नहीं, तो धर्म कार्य का प्रबंधन कर सकते हैं, उन पर आप रोक नहीं लगा सकते। वक्फ बोर्ड है, आप वक्फ बोर्ड के द्वारा जो धार्मिक कार्य किया जाता है उस पर आप रोक नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय
यह सरकार या संसद की विधि द्वारा स्थापित है और सरकार इसको अनुदान देती है, इसके द्वारा ये चलता है, पूरा पैसा पूरा धन वो खर्च करती है इस पर। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है धार्मिक कार्यों का प्रबंधन नहीं कर सकता है, अर्थात वो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की स्थापना नहीं कर सकता है, किसी धर्म विशेष को जो है वो बढ़ावा नहीं दे सकता है। ठीक है, इतनी बात हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 27, और यहाँ पर ध्यान रहे, यहाँ पर भी वो राज्य सरकार आप पर निर्बंधन कर सकती है, यहाँ पर भी अवसर नहीं है टोटल, ठीक है ना, प्रबंधन का कार्य आपका आत्यंतिक नहीं है, यहाँ पर भी लोग जो राज्य जो है वो लोग व्यवस्था और सदाचार पर के कारण जो है आप पर निर्बंधन लगा सकते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 27 की। तो यहाँ पर है धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति, धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति, ये अनुच्छेद 27 के अंतर्गत रखा गया है। इसका कहने का मतलब ये हुआ है कि राज्य या कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को जबरदस्ती उसकी आय से कर नहीं ले सकता है कि उसे जो है धार्मिक कार्यों पर खर्च करना है। बात समझे कि नहीं? अर्थात इसका मतलब ये है राज्य जो है कर से जो आय से प्राप्त हुई है सार्वजनिक रूप से उसे जो कर मिला हुआ है उस कर के धन को किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए वो खर्च नहीं करेगा। खर्च करेगा तो सभी धर्मों के लिए खर्च करेगा, किसी एक धर्म के लिए वो नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि राष्ट्र की दृष्टि से धर्म क्या है, समान है, भारत पंथ में पेश राष्ट्र, तो करेगा तो सब पर खर्च करेगा, लेकिन किसी एक धर्म के लिए कर को ले जाके वहां पर कर की धनराशि को ले जाके वहां पर खर्च करना ये यहाँ पर रोका गया है। ठीक है, और किसी व्यक्ति को आप कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं, धार्मिक कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं कि आप कर दीजिए। ठीक, अब जैसे हम कह रहे हैं कि नहीं कर आपको देना पड़ेगा, तो ये गलत होगा वहां पर, ठीक है, किसी को कर के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। हाँ, धर्म के मानने वालों को शुल्क देने के लिए बाध्य किया जा सकता है, शुल्क देने के लिए। शुल्क और कर में अंतर होता है। कर जो है बिना सेवा के लिया गया धन है, कर क्या है, बिना किसी सेवा के लिया गया धन है, जबकि शुल्क जो है सेवा के बदले लिया गया धन है। जैसे कि आप लोग जाते हैं बहुत दार्शनिक स्थलों पर या किसी बड़े बड़े मंदिर या दरगाह पर, तो वहां पर शुल्क पत्र आपसे लिया जाता है, तो वहां पर फॉर्म भरने से महाकाल मंदिर में आ जाइए, वहां पर पर्ची कटवाई जाती है, तो वो क्या है, सेवा के बदले आपसे क्या लिया जा रहा है, शुल्क लिया जा रहा है, या 500 700 200 400 300 ये शुल्क है आपका वहां पर। ठीक है ना, तो शुल्क सेवा के बदले आप जो धन लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, शुल्क कहते हैं। बिना किसी सेवा के आपसे जो धन लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, कर कहते हैं। ठीक है ना, तो शुल्क लिया जा सकता है लेकिन कर नहीं लिया जा सकता है। कहने का मतलब ये हुआ, किसी धर्म की वृद्धि हो तो आप जो है कर से मुक्त रहेंगे, अर्थात आपसे जोर जबरदस्ती करके आपसे कर नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 28। इसके अंतर्गत क्या है, शिक्षण संस्थानों से संबंधित स्वतंत्रता। ठीक है, शिक्षण संस्थानों से संबंधित स्वतंत्रता, अर्थात यहाँ पर 28 को जो है 3 भागों में बांट दिया है, 1 2 और 3, 28 के 3 भाग हैं। पहला भाग ये कहता है 28 से कि यदि कोई ऐसा संस्थान है जो कि राज्य के द्वारा पोषित है, अर्थात राज्य उसको अनुदान देता है, राज्य के द्वारा वह संचालित किया जाता है, अर्थात वो सरकारी विद्यालय है या उसमें जो है सरकार का 90% से अधिक अनुदान है उस विद्यालय उस शिक्षण संस्थान में, तो वह जो है किसी धर्म की शिक्षा नहीं दे सकता है, धर्म की शिक्षा वहां पर प्रतिषेध कर दिया गया है। ठीक है, जो राज्य द्वारा पूरित ऐसे विद्यालय ऐसे शिक्षण संस्थान। दूसरे में क्या है, दूसरे के अंतर्गत ये कहा गया है कि कोई भी राज्य हो या कोई मतलब सॉरी कोई राज्य नहीं, जैसे किसी
ऐसे शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है जो कि धार्मिक शिक्षा देना जहां पर अनिवार्य है, तो ऐसा संस्थान जो है धार्मिक शिक्षा दे सकता है अपने संस्थान में, ठीक है, चाहे वो राज्य द्वारा पूरित हो या ना पूरित हो। ठीक, तो ऐसा संस्थान जो कि धार्मिक शिक्षा देने के लिए खोला गया है, तो वो अपनी शिक्षा को दे सकता है, धार्मिक शिक्षा वहां पर दे सकता है। तो विभिन्न प्रकार के आप मदरसे देखते हैं चल रहे हैं, ठीक है, तो ये सब धार्मिक शिक्षाओं को देते हैं, क्योंकि सरकार उनको अनुदान भी देती है, लेकिन अनुदान देती है लेकिन उनकी स्थापना इसलिए हुई कि धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। या हिंदुओं में बहुत सारे ऐसे विद्यालय चलते हैं, ठीक है, तो वहां पर रोक आप नहीं लगा सकते हैं, जिस संस्थान की स्थापना धार्मिक शिक्षा देने के लिए ही हुई है, ऐसे शिक्षण संस्थानों पर आप लोग नहीं लगा सकते। और इसमें क्या है, 3 के अंतर्गत क्या आता है, तो 3 के अंतर्गत ये आता है कि किसी व्यक्ति को आप, कोई शिक्षण संस्थान है तो वहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पढ़ रहे हैं, तो वहां पर शिक्षण संस्थान किसी को जबरदस्ती प्रार्थना या उपासना या किसी धार्मिक सभा में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। जैसे कि हम हिंदू हैं, हिंदू कोई विद्यालय यहाँ पे चल रहा है तो वहाँ पर सरस्वती वंदना होती है सुबह सुबह, ठीक है, तो वहां पर हमारी मुस्लिम पढ़ रहे हैं, तो मुस्लिम को ये अधिकार नहीं है, मतलब उनको स्वतंत्रता दी गई है, आप चाहें तो सरस्वती वंदना में उपस्थित हों और चाहें तो ना, ये उनको अधिकार प्रदान किया है, ठीक है, तो आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते। हाँ, अगर उनके गार्जियन ने कहा है हाँ हमारे बच्चे को प्रतिदिन आप वंदना या उपासना या धार्मिक सभा में सम्मिलित किया करिए, तब वो 100% शिक्षा संस्थान उसको सम्मिलित करवाएगा, उसमें आपकी यूनिवर्सिटी चल जाएगी, अगर उसके गार्जियन ने ये कह दिया है आप इसको सम्मिलित करवाइए, ठीक है। तो हमारे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि पूरा का पूरा जो है अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 के मध्य जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, हमने पूरा इसमें बताने का प्रयास किया, वाद जो इसमें मुख्य जुड़े हुए थे उनको भी बताया, हमारे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो लाइक और शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉरवर्ड भी करिए, ठीक, धन्यवाद।